आज हमने हमारे आरएसएस से हमारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने एक निर्णय लिया है कि इस लोकसभा चुनाव में जो मोदी जी दावा आज कर रहे हैं बीजेपी 400 पार, वो 400 पार को कैसा रोक सकते, इसका मंथन हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने किया और ये निर्णय लिया है कि इस चुनाव में बीजेपी को हराना है, देश को बचाना है, संविधान को बचाना है। इसलिए 400 पार का जो सपना है बीजेपी का, वो कैसा चूर कर सकते हैं और हमारा संविधान कैसा बच सकता है। बीते 10 साल से बीजेपी यहाँ राज कर रही है और इस 10 साल में हमने क्या पाया, हमने क्या खोया, आज हमारी स्थिति क्या है। मतलब ये संविधान का पूरा उल्लंघन है। संविधान में ठीक है, अगर वो जिम्मेदार भी होंगे, भ्रष्टाचार किया भी होगा, ऐसे कई मामले हैं जो 10-10, 20-20 साल से इस देश में चल रहे हैं, लेकिन उनको ना अरेस्ट किया गया। और ताज्जुब की बात है कि पूरे विपक्ष से ही लोग भ्रष्टाचारी है क्या? बीजेपी का आज तक एक भी लोक प्रतिनिधि हो, आमदार हो, खासदार हो, मंत्री हो, उसके ऊपर एक भी केस नहीं है। ऐसी स्थिति में संविधान बचाना हो तो हमें ये बीजेपी को हटाने के लिए इंडिया गठबंधन को ही वोट देना जरूरी है। यह समझाने के लिए हम मतदाताओं में जाने वाले हैं। हमने प्रेस नोट में लिखा है, ये सारी चीज़ें हैं। अब सबको एक एडवर्टाइज चलती है, सबको मालूम है भारत के 80 करोड़ जनता को फ्री का राशन 5 किलो दे रहे हैं। फ्री का नाम है, फ्री का, गरीबों को हम राशन बांट रहे हैं। अब आप सबको मालूम होगा वो जो चावल मिलता है, वो जो गेहूं मिलता है, वो जानवरों को खाने के लिए है। पूरे शहर में आपने सुने भी होंगे घूमकर, वो राशन से जो चावल मिलता है खुलेआम 20-22 रुपए किलो से बेचा जा रहा है। और वो किसको बेचा जा रहा है? उन्होंने एक अनाज माफिया पैदा किया है। ये तो नाम है बाहर, गरीबों को 80 करोड़ गरीब जनता को हम चावल बांट रहे, फ्री में गेहूं बांट रहे, लेकिन वहां से वो गरीबों को फायदा नहीं मिल रहा। 90% जनता 20-22 किलो के भाव से बिकते हैं और वो अनाज माफिया खरीदते हैं। कौन खरीदते हैं? वो अनाज माफिया। वो अनाज माफिया उसके 40 से 60 रुपए, 70 रुपए, 80 रुपए भी बना रहे हैं। इसका मतलब ये जनता को समझ में नहीं आ रहा। आज हम ये देख रहे, इस वक्त ये पोजीशन है अभी आज की कि हर कोई जो भी भारत का नागरिक है वो हकदार है इसका कि संविधान में जो हमारे अधिकार है वो हमें मिलना चाहिए। और इसीलिए हमने महाविकास आघाड़ी महाराष्ट्र में और पूरे देश में जो इंडिया गठबंधन बना है उसको समर्थन देने के लिए हम आपके सामने आए हैं। और समर्थन बोले तो खुलेआम ये समर्थन तो है ही, लेकिन मैंने पहले कहा है कि वोटरों को हम जागरूक करने वाले हैं। आरएसएस पॉलिटिकल विंग नहीं है, ये एक सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन है। इस देश में एक ही आरएसएस है और वो हम हैं। ये हमारा खुलेआम दावा है। इसके अंदर किसी को ऑब्जेक्शन होगा तो उनको बोलो कि कागज़ ला के उनको दिखा दो। पहली चीज़, ये विषय से हटके था। इलेक्शन में क्यों हमारी मजबूरी है कि इस बार हम किसी एक ऐसे संगठन का साथ दें, ऐसे गठबंधन का साथ दें जो संविधान के स्वरूप में चलने की ताकत रखता हो। हम हर उस व्यक्ति के, उस कैंडिडेट के विरोध में काम करेंगे जो संविधान के विरोध में कहीं ना कहीं हमको नजर आ रहा है। इंडिया गठबंधन हमारे लिए एक बड़ा स्वरूप लेकर सामने आया है
इसलिए हमको लगता है कि बीजेपी को रोकने के लिए इंडिया गठबंधन के साथ हमने मिलकर काम करना चाहिए। हमारी आरएसएस आज तकरीबन 2.5 लाख प्लस कैडर के साथ में इस इंडिया में मौजूद है और हम हमारे कैडर्स को हमने साफ आदेश दिया हुआ है कि हर उस व्यक्ति का हम साथ देंगे जो कहीं ना कहीं उन मनुवादी विचारधारा के विरोध में काम करने की क्षमता रखता हो। हमारे लिए कांग्रेस, शिवसेना, राष्ट्रवादी, तृणमूल कांग्रेस, आप कोई मैटर नहीं करता। हमारे लिए वो मैटर करता है जो उनकी गलत नीतियों को रोकने की ताकत रखता हो और इस उद्देश्य से हम किसी भी प्रकार से पॉलिटिकली हम इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। आरएसएस जो कैडर बेस है वो ज़मीनी लेवल पे काम करेगा। हम किसी भी चुनाव प्रचार सभा का हिस्सा नहीं होंगे। हमारा समर्थन जरूर है, हम वोटर्स को उनके तरफ डाइवर्ट करने की बात करेंगे, लेकिन चुनावी सभाओं में हम किसी पार्टी विशेष का प्रचार प्रसार नहीं करेंगे, क्योंकि आज की परिस्थिति जो गुरुजी ने बताया कि जिस देश में 80 करोड़ गरीब लोग रहते हो वो देश विकसित हो गया है, ऐसा माननीय प्रधानमंत्री जी टीवी पे आके बोल रहे हैं। ये तो मेरे लिए बहुत सोचने वाली बात है कि जिस आदमी का 80% शरीर खराब हो चुका हो और हम उसको पहलवान मानते हैं। इसी तरह से बात हो रही है कि जो देश विकास की गंगा बहा रहा है तो 80 करोड़ लोग भूखे क्यों मर रहे हैं, क्यों उनको चावल अनाज के लेने पड़ रहे हैं, क्यों उनको शक्कर और तेल के लिए लाइन लगा के खड़े होना पड़ रहा है। यहाँ पर जो एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, मैं क्योंकि मीडिया से हूँ, मीडिया आप लोग मेरे मीडिया के साथी हैं, मैं किसी भी प्रकार से मीडिया के विषय में गलत बोलने पर यकीन नहीं रखता। मीडिया समाज का आईना है, बस उसको सच दिखाने की आदत हो जानी चाहिए। आज टीवी और बाकी जो माध्यमों से जिस तरह से एक पक्ष को सत्ता में वापस लाने की कोशिश हो रही है और उसका नतीजा है 400, 500, 700 की ज़रूरत उनको नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ वोटरों को भ्रमित करने के लिए उन्होंने नए नए फॉर्मूले लाए हैं और वो उस पर काम कर रहे हैं। तो हमारा खुला समर्थन, जो भी संवैधानिक रूप से पार्टियां काम कर रही है उनके कैंडिडेट को हमारा समर्थन होगा। हम इंडिया गठबंधन को अपना समर्थन खुला तौर पे जाहिर कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके तरफ से हमको इस बात का अंदेशा है कि ये संविधान के लिए काम करने की आज भी थोड़ी बहुत क्षमता रखते हैं। पुराना क्या हुआ है इस पर फिलहाल अभी हम लोग कोई विचार मंथन करने के मूड में नहीं है। आने वाले समय में हमको क्या रणनीति के तहत में आने वाले चुनाव में बीजेपी को रोककर हमारे गठबंधन को, जो हमारे लिए संवैधानिक रूप से काम करने की क्षमता रखता हो, उसको जिताना हमारा मकसद है। संविधान को बचाने की जो बात करेगा, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा रचित इस देश के अंदर शांतिप्रिय तरीके से देश को चलाने का जो मंत्र है संविधान, जो आज बीजेपी संविधान को बदल, उन्हीं के एक खासदार ने कहा है कि 400 सीटें आने के बाद में हम संविधान को बदलने की प्लानिंग कर रहे हैं। हम नहीं बोल रहे हैं, उन्होंने कहा। अब अगर उनको हमको रोकना है तो हमको कहीं ना कहीं दूसरे के साथ में खड़े होना ज़रूरी है, क्योंकि हम ताकतवर उसको बनाएंगे तभी हम इनको रोक पाएंगे। तो हम किसी गठबंधन का समर्थन करने का मतलब ये नहीं है कि हम उनकी बाकी नीतियों का समर्थन कर रहे हैं। हम सिर्फ बीजेपी की गलत नीतियों को रोकने के लिए इस मूवमेंट का साथ दे रहे हैं। बीजेपी को गलतफहमी है कि उनके कैंडिडेट के विरोध में हमारे पास में विपक्ष में कोई कैंडिडेट नहीं है। ये गलतफहमी कांग्रेस भी पहले पाल चुकी है और आप उसका हश्र देख चुके हो। तो आप ऐसा मत समझिए कि कोई ताकतवर है। जब पहली बार नितिन गडकरी जी नागपुर से चुनाव लड़े थे, मुत्तेमवार साहब बहुत अच्छी कंडीशन में थे, तब भी चुनाव हारे। आप ऐसा नहीं हो, जामवंतराव धोटे साहब का एग्जाम्पल है हमारे पास में कि उन्होंने ताकतवर पार्टी को उस वक्त जमीन पे लाके खड़े किया। तो ये अभी जो चल रहा है, अभी तक के जितने भी उनके फॉर्मूले थे, उन्होंने अपने जितने भी पत्ते थे खोल चुके हैं। अब जो भी पत्ते खुलेंगे वो हमारे आरएसएस की तरफ से खुलेंगे और उसका नतीजा आप देख लोगे। काफ़ी सारी जगह पे जो हुआ था, पिछले बार जो हुआ था, इस बार भी काफ़ी जगह पे होगा। होता यह है कि मिसकम्युनिकेशन का जो एक प्रचार प्रसार का जो हमारे बीच में दौर है, आप देखिए बीजेपी के पास में 35% ही वोट है, 65% आज भी उनके विरोध में है। लेकिन हो रहा कैसा है, अगर मैं आपका विरोधी, आपसे मेरा झगड़ा है, मैं चुनाव लड़ रहा हूँ तो आप भी चुनाव में खड़े हो जाते हैं, हम वोट डिवाइड कर देते हैं। हमारी कोशिश है कि इस तरह की कोई भी अगर हमारी नज़र में एक्टिविटीज़ आती है, आरएसएस की भूमिका यही होगी कि हम कैसे उनके कैंडिडेट को बाहर करने के लिए यहाँ से एक अच्छे कैंडिडेट को चुन के हम सदन में भेज सकें,
जो संविधान की रक्षा